पाकिस्तान इज इन बिग बिग ट्रबल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वो स्पिनिंग ट्रैक जो उन्होंने बताई है उसने बैकफायर किया है। इंडिया दूसरे साइड पे डोमिनेट कर दिया आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ जैसी परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट टी20 में और अभी सेकंड टी20 में जो कम बैक किया उन्होंने, इट्स सिंपली अमेजिंग। पाकिस्तान के एक प्लेयर कह रहे हैं क्योंकि वो एक खूबसूरत आदमी है तो उनको टीम में इस वजह से सेलेक्ट नहीं किया। चलो जी, अब ये सुनना बाकी था हमें। नोमान अली हैट्रिक ले चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में ये पहला पाकिस्तानी स्पिनर है जिसने टेस्ट में हैट्रिक किया है, लेकिन ये पहला पाकिस्तानी स्पिनर नहीं है जिसने क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे हैट्रिक किया है। क्या आप बता सकते हो दूसरा वो कौन सा स्पिनर है जिन्होंने हैट्रिक किया है? और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। साजिद खान ने जमेल वारिकन की विकेट लेके जॉन सीना की सेलिब्रेशन की है। यू कैंट सी मी, साजिद सीना, इब्ने सीना, जॉन सीना। इन सब के बारे में बात करते हैं तो चलिए जी, लेट्स बिगिन। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। सेकंड टेस्ट चल रहा है, 2 दिन हो गए और ऑलरेडी टेस्ट जो है मतलब 80% खत्म है। पहले दिन में 20 के विकेट्स गिर गई, बाय द वे 10 विकेट्स ऑन वेस्ट इंडीज साइड एंड 10 विकेट्स ऑन पाकिस्तान साइड। 160 के इतना रन्स बनाया वेस्ट इंडीज ने और पाकिस्तान ने सम 150 और रन्स बना दिए। 9 रन्स का लीड लिया है वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग्स में। रिजवान और साउथ शकील ने कम बैक किया है, होल्ड किया है, और ना पाकिस्तान ने तो कोलैप्स किया था अर्ली भी और फिर लेटर डाउन टेल एंड भी कोलैप्स हुआ है। साजिद खान ने थोड़ी बहुत बैटिंग की है आखिर में, बट बिसाइड्स हिम और किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो जो स्पिनिंग ट्रैक्स पाकिस्तान बना रहा था उसने फाइनली बैकफायर किया पाकिस्तान पे, लेकिन नॉट बिफोर नोमान अली गेट्स हिज हैट्रिक। नोमान अली ने हैट्रिक किया है इस मैच में और ये पहले पाकिस्तानी स्पिनर है जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक्स किए हैं। ऑब्वियसली टेस्ट में पेस बॉलर्स ने बहुत किया है, नसीम शाह ने भी किया, वसीम अकरम ने भी किया, लेकिन ये पहला स्पिनर है जिसने टेस्ट किया है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि एक्चुअली देयर इज अनदर स्पिनर एज वेल जिसने हैट्रिक्स किए लेकिन टेस्ट में नहीं। क्या आपको पता है वो कौन है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। अगर नहीं पता तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने सिर्फ एक हैट्रिक नहीं किया बाय द वे, उन्होंने 2 हैट्रिक्स किए, यानी कि 2 बार 3 गेंदों पे मुसलसल विकेट्स ली है उन्होंने। उनका नाम है सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने दूसरा भी इजाद किया था, यू नो द दूसरा दैट ऑफ स्पिनर बॉल्स, तो वो भी उनकी इन्वेंशन थी। सकलैन मुश्ताक वाज अ लेजेंडरी बॉलर, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक पाकिस्तानी स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया एंड दैट इज नोमान अली। सो कांग्रेचुलेशंस टू नोमान अली। जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, और जो लोग लानते भेज रहे हैं नोमान अली पे ना, आप पे लानत मेरी तरफ से। पाकिस्तान में ये ट्रेंड शुरू हो गया, जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसके बारे में बुरा बोलो, जो बुरा परफॉर्म करता है उसके बारे में तो वैसे भी बुरा बोलते हैं। जैसे कि बाबर आजम अभी बुरी फॉर्म में, इस मैच में भी उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो उसके बारे में तो मुसलसल बुरी बातें हो रही है। रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में भी बुरी बात है। साजिद खान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में बुरी बात है। अभी शुरू हो गए साजिद खान के पीछे, पता है आपको, नोमान अली के पीछे। उसने हैट्रिक किया, उसके हैट्रिक को उसको सेलिब्रेट करने नहीं दे रहे, कह रहे कि यू डोंट डिजर्व दिस, यू डोंट डिजर्व नहीं, डिजर्व दिस। अजीब जाहिल लोग हैं यार, पता नहीं कब सीखें, कब अकल आएगी इनमें, कब अपनी टैलेंट को रिस्पेक्ट देना इन्हें आएगा, कब इनके हाथों में जो हीरे हैं उनकी वैल्यू का इनको कब पता चलेगा। खैर पता तो तब चलता है जब ये हीरे हाथ से गिर जाती है एंड दे आर नो मोर। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद आसिफ के बारे में भी ऐसे बातें किए जा रहे थे, और मोहम्मद आसिफ टिल दिस डे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। लेकिन चलो उनका तो खैर कुछ और भी बहुत मसले थे, वो आप लोगों को पता है। बट ये सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं, मतलब हर बंदे के पीछे लग जाते हैं ये लोग। मुझे समझ नहीं आती, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तब भी उसके पीछे लगे हुए हैं, अग्रेसिव हैं तब भी उसके पीछे लगे हुए, अग्रेसिव नहीं है तब भी उसके पीछे, मतलब कुछ सांस ले रहे हैं उसके पीछे भी लगे हुए हैं, उनका सांस लेना भी इनको बुरा लगता है। लेकिन खैर रिजवान और साउथ शकील ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक चांस दिया है। ये 9 रन का लीड जो वेस्ट इंडीज ने लिया ये बहुत ज्यादा होता अगर रिजवान और साउथ शकील बैटिंग ना करते, कम बैक ना करते। वैसे साउथ शकील ने अजीब सा शॉट खेला, डांस डाउन द ट्रैक और प्लेस किया, मतलब एग्रेसिव शॉट नहीं खेला उसने, वो ऑफ साइड से बॉल को लेग साइड पे से हिट किया, विच मीन्स कि आपके कंट्रोल में है ये शॉट और आप वहां पे इसलिए खेल रहे हो क्योंकि ऑफ साइड पे प्लेयर है, लेग साइड पे नहीं है। लेकिन उसने ऐसे प्लेसमेंट की है ना सीधा फील्डर के हाथों में जाके, तो थोड़ा अजीब समझ लगा कि यार ये तो आपने मतलब वेल कंट्रोल्ड और प्लेस शॉट सीधा फील्डर के हाथ में खेली है, तो अजीब सा शॉट था। पर रिजवान भी सिमिलरली आउट हुआ। खैर रिजवान का तो बहुत ही उम्दा डिलीवरी थी, लेकिन अगेन डांसिंग डाउन द ट्रैक इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पिच इतनी टर्न हो रही है बॉल इस पिच पे, आप मिस करेंगे, चांस बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने मतलब बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं की, वो तो पीछे स्टंप होके गए। और स्टंपिंग की बात करें तो रिजवान ने बहुत सारी स्टंपिंग्स भी की है, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी की है, लेकिन फिर भी लोग बक 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 बतख बन गए हैं, जैसे 0 पे आउट होता है ना, डक, बिल्कुल वही चीज बन गई है सब। तो नोमान अली के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ही डजंट डिजर्व दिस क्योंकि विकेट जो है स्पिनिंग ट्रैक है और स्पिनिंग ट्रैक पे हैट्रिक ली है तो ये डिजर्विंग नहीं है।
माफ कर दो यार इसको। लेकिन ये मुझे बताओ, अगर ये इतनी बुरी विकेट है कि इस पे सिर्फ स्पिन पे ही विकेट्स लिया जाता है और ये और वो, तो ये काशिफ अली ने फिर कैसे विकेट्स ली? दोनों इनिंग्स में ली है। फिर कीमा रोच ने कैसे विकेट्स ली? दोनों इनिंग्स में। और पहले इनिंग्स में तो उसने 2 विकेट्स ले ली। तो मतलब बात वही है ना कि अगर आप में स्किल हो, आप में दम हो, तो आप ले सकते हो विकेट, 1-2 विकेट तो आप ले सकते हो आसानी से। एंड देन ऑफ कोर्स टर्निंग ट्रैक है तो स्पिनर्स को थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, जैसे पेसर्स को हेल्प मिलता है जब आप ग्रीन विकेट बनाते हो। तो जब नसीम शाह ने विकेट ली या वसीम अकरम ने एंड पेसर्स ने जब हैट्रिक्स ली ग्रीन विकेट्स पे, तब आप लोगों ने ये नहीं बोला कि दे डोंट डिजर्व दिस क्योंकि ये ग्रीन विकेट है और ये तो पेसर्स के लिए बनी है। लेकिन अब ये कह रहे हो अजीब यार। अब मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। असल में देखिए, हंसी मुझे इसलिए आ रही है ना, बहुत अजीब सी बातें करता आ रहा है। बाबर आजम के बारे में भी बहुत कुछ बोला है, रिजवान और इन सब के बारे में। अजीब बंदा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है। और इसकी बातें जब आप सुनते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाई पाकिस्तान से अगर इसको किक आउट किया है, PSL से भी इसको किक आउट किया है, इसकी वजह से नहीं किया है, बहुत खूबसूरत है। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ इसलिए मुझे टीम में सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे PSL में सेलेक्ट नहीं किया। मैं अहमद शहजाद की बात करूँ ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है, यही एक ना अहमक है जो कि बक 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 बतख की तरह बोलता जा रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और इसकी वजह से सब लोग मुझसे जेलस है और इसलिए मुझे टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। एक तो ये बात अजीब सी है, ये बहुत सुना है हमने कि एक बंदा खूबसूरत है तो उसकी वजह से उसे सेलेक्ट किया, जैसे नसीम शाह के बारे में बोला जाता है। इससे पहले जब इमरान खान थे, इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे तो ऑफ कोर्स वो बहुत स्किल्ड बंदे थे एंड ही वाज अ लीडर ऑफ कोर्स, बट ही वाज आल्सो वेरी गुड लुकिंग, बहुत हैंडसम बंदे थे वो। तो जब उनकी पीक थी तो रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो लोग यही बोलते थे कि इतनी ज़्यादा फैंडम और इतनी ज़्यादा शोहरत जो इन्हें मिली और रिस्पेक्ट इन्हें मिली है, इसलिए मिली है कि ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग मैन। तो अगर आप गुड लुकिंग हो तो आपको टीम में सेलेक्ट किया जाता है, अगर आप गुड लुकिंग हो तो आपको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाता, अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो तो आपको टीम में सेलेक्ट किया जाता है, अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो तो आपको टीम में सेलेक्ट किया नहीं किया। क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही। हर बंदा बस अपने आप पे लगा हुआ है यार, मैं खूबसूरत हूँ मुझे इसलिए सेलेक्ट नहीं किया। बदसूरत बंदा बोलेगा मैं बदसूरत हूँ मुझे इसलिए नहीं। यार स्किल पे सेलेक्ट होते हैं, आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्किल पे सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो अभी जो है थोड़ी सी हमने मेरिट पे सिलेक्शन शुरू कर दी, इससे पहले यही सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये बात अगर एक स्किल्ड पर्सन करे तो ओके, दैट मेक सेंस। अहमद शहजाद तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, शो मी। अगर आप परफॉर्म करते हो और आपको किक आउट करता है तो ठीक है, देन आई कैन सी दैट। जैसे साजिद खान को किक आउट किया आफ्टर ही परफॉर्म, हाँ आई सी दैट, आई कैन सी। अगर वो कंप्लेन करे कि क्योंकि मेरी मूंछें बड़ी है इसलिए मुझे, तो ठीक है, फजूल बात की है लेकिन ठीक है, माना जा सकता है क्योंकि परफॉर्मेंस है उसकी। तो कोई और रीजन होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इसकी बड़ी जबरदस्त थी। नोमान अली अगर कहे कि मुझे किक आउट किया क्योंकि व्हाटएवर जो भी रीजन हो, तो हाँ माना जा सकता है कि वो दूसरी रीजन होगी, परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मुसलसल देता आ रहा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस किधर है? जो मेन चीज है वो तो दिखाओ ना पहले, फिर अपनी खूबसूरती की बात करो। और खूबसूरत हो भी नहीं, इतने शक्ल कभी देखा है अपना? आ गया बड़ा खूबसूरत आदमी। इतनी फख्र से बोल रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है एक आदमी के लिए, मैं खूबसूरत हूँ। तुम एक आदमी हो, तुम औरत नहीं हो, खूबसूरती पे मत जाओ भाई। आदमी को खूबसूरती पे कोई जज नहीं करता। नोमान अली और साजिद खान की बात करें तो नोमान अली ने 10 विकेट्स टोटल लिए, सिर्फ हैट्रिक नहीं लिया बल्कि पूरे मैच में 10 विकेट्स कंप्लीट किए उन्होंने। और साजिद खान ने साजिद सीना की तरह यू कैन सी मी सेलिब्रेशन भी किया। बड़ा मजा आता है उसको देखने में, बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है और मेरे ख्याल में इसी वजह से लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि वो काफी अग्रेसिव है। बट लाइक आई सेड, यू डिजर्व इट। अग्रेशन जो है वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन डेफिनेटली उस बंदे के साथ बहुत अच्छा लगता है जो परफॉर्म कर रहा है। और साजिद खान इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल। पूरे पाकिस्तान में तो बस ये 2-3 ही प्लेयर्स है, रिजवान है, साजिद खान और नोमान है। अब्रार भी कभी कभार इधर उधर परफॉर्म कर लेता है। ये जब अग्रेसिव होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक ऐसे अग्रेसिवनेस तो वैसे भी अच्छा है, मैच को एक्साइटिंग बनाता है, राइवलरीज बन जाती हैं, सो इट्स गुड एनीवेज। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो तो फिर तो बिल्कुल बनता है। चलिए जी, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज एब्सोल्युटली वाइपिंग द फ्लोर। पोछा नहीं मारते जब आप सफाई करते हो, उस तरह इंग्लैंड को वो बना दिया और उसी तरह रगड़ रगड़ के जमीन को, पिच को उन पे साफ किया। खैर इतना भी डोमिनेंट नहीं था सेकंड T20, एटलीस्ट फर्स्ट तो था, लेकिन सेकंड T20 में जो कमबैक किया, स्पेशली तिलक वर्मा ने, वाओ दैट गाय इन सच एन यंग एज, उसने जितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्या टेम्परामेंट दिखाया, क्या मैच्योरिटी दिखाई है और कैसा मतलब लॉन्ग इनिंग्स और अग्रेसिव इनिंग्स उसने के लिए। सब के सब आउट हो रहे थे, उसके इर्द गिर्द कोलैप्स हुआ, जबरदस्त कोलैप्स हुआ। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा क्योंकि 5 के कितने विकेट्स बहुत जल्दी और कम स्कोर में गिरे हैं और फिर वो खड़ा हुआ है वहां से और जो कमबैक किया उसने और इंडिया को मैच जितवा दिया। और आखिर में फिर मतलब लास्ट ओवर में हुआ है,
लेकिन स्टिल इट डिडंट गो टू द लास्ट डिलीवरी। मतलब ऐसे सिचुएशन से जब आप गेम को यहाँ से उठा के लेकर जाते हो, लास्ट ओवर तक तो ठीक है पहुंचा दिया, वो सिचुएशन ही ईजी थी, लेकिन लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल तक भी बात नहीं पहुंची। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ये एक बहुत बड़े दिल वाला प्लेयर कर सकता है। इसलिए मैंने उसकी टेम्परमेंट और मेंटालिटी पे बात की। स्किल तो ऑब्वियसली सबके पास है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे तो आपके पास स्किल होगी, और ना आप नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, खूबसूरती पे सिलेक्शन नहीं होती। लेकिन टेम्परमेंट, मेंटालिटी, मैच्योरिटी, ये सेपरेट करती हैं लेजेंड्स को एक ऑर्डिनरी प्रोफेशनल प्लेयर से, एंड दैट्स व्हाट तिलक वर्मा शोड। क्या बैटिंग की है भाई ने। जॉस बटलर ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन बस वही बटलर ही है और कोई नहीं है। रन्स कम थे, लेकिन लाइक आई सेड, जैसे कोलैप्स किया है इंडिया ने, उसके बाद ये मैच जीतना बहुत, मतलब इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। मैं बहुत इंप्रेस हुआ तिलक वर्मा से, एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। वो बहुत ही टैलेंटेड और मैच्योर प्लेयर लग रहा है मुझे, एंड ही इज़ गॉट अ ह्यूज एंड ब्राइट फ्यूचर, सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर फ्रॉम हिम। और वो इंग्लैंड के कुछ बैट्समैन है जो कि वो भी रो रहे हैं, कह रहे कि धुन की वजह से पता नहीं बैटिंग नहीं कर पा रहे, कि जो भी है हो सकता है, हु नोस। लेकिन ये बहाने तो नहीं चलेंगे भाई। इसी धुन में इंडिया भी खेल रही है, सिर्फ आप नहीं खेल रहे। सो और बटलर भी खेल रहा है, बटलर तो सही से बॉल भी नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक है। पर एनीवेज एक्सक्यूजेस तो बनती होंगी। एटलीस्ट ये तो नहीं कहा ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ इसलिए मुझसे खेला नहीं जा रहा। इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा को एक हार्ट फेल्ट लेटर लिखा है एक 15 साल बच्चे ने, और काफ़ी हेट मिल रही है, काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और मतलब इट मेक सेंस टू, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अब बढ़ती जा रही है ना, इट्स स्टैकिंग अप। बट स्टिल ही डजंट डिजर्व दिस। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ही इज़ अ लेजेंड। वो जब रिटायर होंगे तो एब्सोल्यूट लेजेंडरी स्टेटस उनको मिलेगा। सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, लेट्स नॉट फॉरगेट हिज लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट। कितनी बार इंडिया को उसने बचाया है, जितने रिकॉर्ड्स उसने बनाए हैं, जितने 200 रन उसने एक इनिंग्स में किए, इतने और किसी प्लेयर ने नहीं किए ओडीआई में। दीज थिंग्स शुड नॉट बी फॉरगॉटन। तो उसके एक यंग फैन ने उसको एक हार्ट फेल्ट लेटर सेंड किया है, और अगर वो लेटर आप रीड करें तो बहुत ही, मतलब इट्स अ वेरी, बहुत मजे का लेटर है, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे होलसम मोमेंट्स मिलते हैं। और उस लेटर में उसने बोला है कि यू आर द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप फॉर्म में वापस आएँ, क्योंकि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और आप एक क्लासी प्लेयर हो। और वो 3 छक्के जो आपने लगाए हैं, उसके बारे में बात की कि बहुत मजा आया देखने में, और वेल विशेस भी दी चैंपियंस ट्रॉफी में, और कहते हैं कि उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल टेयर अपार्ट करेंगे सारे अपोनेंट्स को चैंपियंस ट्रॉफी में। आप मेरे आइडल हो, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस टाइम में पैदा हुआ हूँ कि मैं आपको लाइव देख रहा हूँ। जैसे समटाइम्स आई विश कि मैं उस टाइम में जिंदा होता, कि इमरान खान जैसे प्लेयर्स और सफरैन मुश्ताक, वसीम अकरम, ये जो थे थोड़े हमारे टाइम से पहले थे, एंड वी मिस्ड आउट। माल्कम मार्शल और ये गेरी सोबर्स और ये प्लेयर्स जो थे ना वेस्ट इंडीज के और पाकिस्तान के, और ये बड़े बड़े लेजेंड्स इंडिया के, कपिल देव, गवास्कर एक्सेट्रा, इंग्लैंड में भी बहुत है। सो वी विश कि वी वर अलाइव एट दैट टाइम। तो यही इसने लिखा है कि आई एम सो लकी टू बी अलाइव एट दिस टाइम। इस टाइम में मैं भी जिंदा हूँ क्योंकि मैं आपको देख सकता हूँ लाइव, और फ्यूचर में आपके बारे में लोग एज अ लेजेंडरी स्टेटस बात करेंगे, जैसे अब हम कर रहे हैं तेंदुलकर के बारे में, गांगुली के बारे में, गवास्कर के बारे में, कपिल देव के बारे में। इस तरह फ्यूचर में आपके बारे में बात किया जाएगा, और मैं ये कह सकूंगा कि मैंने देखा है आपको लाइव। तो ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं क्रिकेट में तो इट फील्स रियली रियली गुड। सो ओवरऑल वेरी होलसम लेटर, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट, मुझे आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस द होल टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग इट। सो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मोमेंट्स। एंड लाइक द 15-year-old kid said, form is temporary but class is permanent, and Rohit Sharma is absolute class player. Anyways, ये थी आज की वीडियो। कल तकरीबन पाकिस्तान टेस्ट खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ऐसे टेस्ट बहुत पसंद है, एग्रेसिव, फास्ट पेस्ड, यही फ्यूचर है। 5 दिन कोई नहीं बैठने वाला टेस्ट देखना, 4 दिन मैक्स, दैट्स इट। इसके बाद अगर टेस्ट चली जाए, इट्स नॉट फन एनीमोर, एटलीस्ट फॉर मी। मे बी यू लाइक इट, दैट्स फाइन, टू ईच देयर ओन। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, अपनी चॉइस होती है, अपनी लाइकनेस और डिसलाइक्स होते हैं, बट दैट्स माई थॉट्स। ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की हो। अगर की हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें ना यार। पूरी दुनिया की बक 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 सुनते जा रहे हैं, मेरे भी सुने। Anyways, once again, thank you for watching the video, and I'll see you next time. Until then, अलविदा, खुदा हाफिज, and goodbye.